गर्मियों की दोपहरी थी। सूरज आसमान में आग उगल रहा था। गांव का हर रास्ता तपता हुआ दिख रहा था। लू के ठपेड़े शरीर को झुलसा रहे थे। खेतों में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। बस एक आदमी रघु, जो पसीने से लथपथ था, धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहा था। रघु एक गरीब किसान था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर गांव के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास था। ये पेड़ ही उसकी और उसके परिवार की छाव और राहत का एकमात्र सहारा था। रघु बड़बड़ाया, हे भगवान, ये गर्मी जान ही ले लेगी। अगर ये पेड़ न होता तो मेरा घर भी जलकर राख हो जाता। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसने राहत की सांस ली और उसकी छाव में बैठ गया। वहाँ पहले से ही उसकी पत्नी सरोजनी और उसका छोटा बेटा मुन्ना बैठे थे। सरोजनी ने परेशान होकर कहा, इतनी गर्मी में कहाँ चले गए थे? देखो, तुम्हारा सारा बदन पसीने से भीग गया है। रघु ने मिट्टी के घड़े से पानी निकाला, 2 घूंट पिया और थक कर बोला, खेत देखने गया था। पानी का कोई इंतजाम करना होगा। बिना पानी के फसल सूख रही है। अगर पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो फसल जलकर राख हो जाएगी। मुन्ना, जो 7 साल का था, मासूमियत से पेड़ की ओर देखकर बोला, बाबा, अगर ये पेड़ न होता तो हम कहाँ बैठते? रघु ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, ये पेड़ तो हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद है। इसकी छांव में बैठकर ही हम थोड़ी राहत पाते हैं। मुन्ना पेड़ के तने पर उंगली फेरते हुए बोला, बाबा, पेड़ हमें क्यों छाप देता है? रघु मुस्कुराया और समझाने लगा, बेटा, पेड़ हमें छाव, फल, लकड़ी और यहाँ तक कि ताजी हवा भी देता है। ये बिना कुछ मांगे हमें सब कुछ दे देता है। सरोजनी भी मुस्कुराई और बोली, और इस पेड़ के कारण ही हमारा घर इतना ठंडा रहता है। नहीं तो यहाँ मिट्टी का घर भी तपने लगेगा। रघु ने सिर हिलाया, बिल्कुल, ये पेड़ ही हमारे घर की छत का सच्चा साथी है। अगले दिन गांव में एक अफवाह फैली कि सरकार इस इलाके में सड़क चौड़ी करने के लिए पेड़ों को काटने वाली है। ये सुनते ही रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये भागकर गांव के मुखिया के पास पहुंचा। रघु हाफते हुए बोला, मुखिया जी, ये क्या सुन रहे हैं? हमारा पेड़ काटा जाएगा। मुखिया ने अफसोस जताते हुए कहा, हाँ रघु, सरकार का आदेश है, हमें चौड़ी सड़क चाहिए और इसके लिए कुछ पेड़ों को काटना पड़ेगा। लेकिन ये पेड़ तो मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी है। अगर ये कट गया तो हमारा घर गर्मी में जल जाएगा। मुखिया ने दुखी होकर कहा, मुझे भी दुख है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। रघु निराश होकर घर लौटा। उसने सरोजनी को सारी बात बताई। सरोजनी की आंखों में आंसू आ गए। रघु गहरी सोच में पड़ गया। उसे अपने परिवार और घर को बचाने का कोई उपाय निकालना था। रघु ने गाँव वालों को इकट्ठा किया और सबको समझाने लगा, पूरे गांव का भविष्य इन पेड़ों से जुड़ा है। अगर हम इन्हें काटने देंगे तो कल हमारी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। गांव के बुजुर्ग रामलाल बोले, बिल्कुल सही कह रहे हो रघु, हमें इन पेड़ों को बचाने के लिए कुछ करना होगा। तभी गांव वाले एकजुट हो गए और सरकार को पत्र लिखने लगे। कुछ लोग तहसीलदार के पास भी गए और अपनी बात रखी। सरकार ने जब देखा कि पूरा गांव विरोध कर रहा है तो उन्होंने फैसला बदला। कुछ दूसरे रास्ते खोजे गए ताकि पेड़ को न काटना पड़े। जब रघु को ये खबर मिली तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने पेड़ के तने को गले लगा लिया। मुन्ना खुशी से उछल पड़ा, बाबा, हमारा पेड़ बच गया। सरोजनी ने हाथ जोड़कर पेड़ को प्रणाम किया और बोली, यह सिर्फ पेड़ नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है। गरीब का घर छोटा हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास पेड़ जैसा सच्चा साथी हो तो वह हर मुश्किल से लड़ सकता है। ये कहानी बताती है कि हमें प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन की असली शांति है।